औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि इसका प्यार हमारी माँओं और बापों से भी ज़्यादा है। इसकी बेहद रहमत का सबूत ये है कि इसने हर इंसान के लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। कोई चाहे कितना ही कुफ्र व शिर्क क्यों ना कर चुका हो, कितनी ही सरकशी व तकब्बुर में मुब्तला रहा हो, रहमत की दरिया इसके लिए भी ठाटें मार रहे हैं और तौबा के दरवाजे इसके लिए भी खुले हैं। इस ज़ईफ़ुल उमर बूढ़े को ही देख लें, जिसकी कमर कबर सुने की वजह से झुक गई, हड्डियां तक कमज़ोर हो चुकी थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन तशरीफ़ फरमाते थे और वो अपने कदमों को ज़मीन पर घसीटते हुए आ रहा था। इसके आबरू इसकी आँखों पर गिर चुके थे। वो अपनी लाठी पर टेक लगाए पैदल चलता हुआ हाजिर खिदमत हुआ। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर बड़ी आलिमनाक और दर्द से भरी हुई आवाज़ से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स के बारे में आप क्या फरमाते हैं जिसने हर किस्म के गुनाह किए हुए हैं और इनमें से किसी एक को भी ना छोड़ा हो। इसने किसी सगीरा तो क्या, किसी कबीरा से भी कभी हाथ ना खींचा हो, और अगर इसके गुनाहों को रोए ज़मीन के तमाम लोगों पर तकसीम कर दिया जाए तो वो सभी को ले डूबे। क्या इस शख्स के लिए भी तौबा का कोई मौका है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ निगाहें उठाईं तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा शख्स है जिसकी कमर झुक चुकी है, सांसें उखड़ चुकी हैं। माह व साल की गर्दिश ने इसे तोड़ कर रख दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तुम मुसलमान हो चुके हो? उसने कलमा शहादत पढ़कर गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी व भलाई के कामों किए जाओ और बुराइयां छोड़ दो। अल्लाह तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को तुम्हारे लिए नेकी व भलाई बना देगा। इस उम्र रसीदा शख्स ने अर्ज किया कि मेरी दगाबाजियाँ और गलतकारियाँ भी बख्श दिए जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इस बूढ़े शख्स ने ज़ोर ज़ोर से तकबीरें बुलंद करना शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो इसी तरह बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहता रहा हत्ता कि लोगों की निगाहों से उझल हो गया। नाज़रीन कराम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के दौर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक चाहने वाला ईद से कुछ दिन पहले 2 लिबास लेकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिदमत में हाजिर हुआ और दस्त अदब जोड़ कर कहने लगा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं आपके लिए और आपके ग़ुलाम के लिए 2 लिबास लेकर आया हूँ, और ये जो लिबास महंगा है ये आप रख लें, और जो दूसरे लिबास हैं सस्ते वाला वो अपने ग़ुलाम को दे दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस शख्स की मोहब्बत देखकर वो हदिया कबूल कर लिया। जैसे ही वो शख्स गया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुंबर को तलब किया। आपका ग़ुलाम कुंबर दौड़ता हुआ आपकी खिदमत में आया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कुंबर, ये जो महंगा लिबास है ये तुम ले लो और जो सादा लिबास है वो रख दो। कुंबर ने कहा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, ये सादा लिबास मुझे दे दें और जो अच्छे वाले लिबास हैं वो आप रख लें। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कुंबर, तुम जवान हो, ये महंगा लिबास तुम पर जचेगा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, ये सादा लिबास रहने दो। तो कुंबर वो महंगा लिबास लेकर चला गया और वो सादा लिबास पड़ा रहा। इतनी देर में शमतुमार भी वहाँ आ गए और कहा कि या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर कहा, मैसम,
मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। ये जो लिबास रखा हुआ है ये ले लो और ईद वाले दिन पहन लेना। मैसम तुम्हारो लिबास लेकर चले गए। 2 दिन गुजरे। ईद का दिन आया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पुराने जगह जगह से सिले हुए कपड़े और वही पुराने चप्पल जो जगह जगह से सिली हुई थी पहनकर मस्जिद की तरफ रवाना हुए। ईद की नमाज़ पढ़ी। सब मुसलमान से ईद मुबारक कहकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तो वक्त के खलीफा हैं, जबकि आज तो गरीब से गरीब इंसान के पास भी अच्छे अच्छे लिबास हैं जो पहन कर घूम रहे हैं और आपका लिबास वही पुराना और फटा हुआ है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर कहा, ईद का मकसद ये नहीं कि सिर्फ इंसान महंगे और अच्छे लिबास पहने, बल्कि ईद का असल मकसद तो ये है कि इंसान अपने अल्लाह के लिए उस दिन कोई गुनाह ना करे। अच्छा लिबास पहनना ईद की निशानी नहीं, बल्कि अच्छा किरदार भी ईद की निशानी है। सुन लो, मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो गुनाह ना करे। बस ये कहकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो यतीम बच्चे थे इनके पास तोहफे, खजूर और अनाज लेकर चले गए ताकि इनको ईद के दिन यतीमी और गरीबी का एहसास ना हो। और यूँ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ईद यतीमों और गरीबों का साथ गुजारा करते थे। एक मर्तबा हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खजूरों के दुकान से गुजर रहे थे। अचानक एक कनीज को रोते हुए देखा तो इससे सवाल किया, तो क्यों रोती है? इसने कहा, मेरे आका ने मुझे 1 दरहम देकर खजूर खरीदने के लिए भेजा था। मैंने इस शख्स से खजूर खरीदे और अपने आका की खिदमत में ले गई, लेकिन इसको पसंद नहीं आए और उसने मुझे वापस करने के लिए भेजा है, लेकिन ये शख्स वापस नहीं करता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुकान वाले से कहा, ए बंदाए खुदा, ये एक खादमा है और इसका कोई इख्तियार नहीं है, इसका दिरहम वापस कर दे और खजूर वापस ले ले। ये सुनकर खजूर बेचने वाला अपनी जगह खड़ा हुआ और इसने आपको घूंसा मारा। ये देखकर वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, ये तूने क्या किया? ये अमीरुल मोमिन है। ये सुनकर वो दुकान वाला लंबे लंबे सांस लेने लगा और इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया और इसने कनीज से खजूर वापस लिए और इसको दरहम लौटा दिया। इसके बाद इसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझसे राज़ी हो जाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इससे ज़्यादा और कौन सी चीज़ मुझे राज़ी कर सकती है कि तूने अपनी इस्लाह कर ली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं इस सूरत में तुझसे राज़ी होता हूँ कि तू तमाम लोगों के हकूक़ को मुकम्मल तौर पर अदा कर दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक हमें अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आप सब की बख्शिश फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।